गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ फ्लोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। कह रहा है कि जब हम किसी मेडिसिन को क्या करते हैं, देते हैं सोते टाइम, जिसको हम बेड टाइम बोलते हैं, तो बीच ऑफ द फ्लोइंग कोडेड, उसमें जो कोड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, कौन सी कोड इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं या किया जाता है, तो वो है HS। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एनीमिया इज गिवन टू रिलीफ इन्फ्लामेशन। अब करा इनमें से कौन एक टाइप से, इनमें से एनीमिया का कौन सा एक टाइप से जो हम देते हैं किस लिए, इन्फ्लामेशन को रिलीव होने के लिए, तो वो है एस्ट्रीजेंट एनीमिया। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एनीमिया गिवन टू मेक डायग्नोसिस। तो कौन सा एग्जाम्पल है, बेरियम एनीमिया। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रोप्राइट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमिया फॉर एडल्ट। कह रहा है हम एडल्ट में जब एनीमिया देते हैं, एनीमिया देने के लिए जो उसका साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब होता है, वो उसकी साइज़ कितनी होती है वो पूछ रहा है एडल्ट्स में, तो वो होता है नंबर ऑफ 22 से 24। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिविंग एविक्वेंट एनीमिया इन एडल्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी। अब इसमें पूछ रहा है कि जो हम एविक्वेंट एनीमिया देते हैं एक एडल्ट्स में, उसकी अमाउंट जो सॉल्यूशन होती है कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 500 से 1000 ml। इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिविंग एविक्वेंट एनीमिया इन चिल्ड्रेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी। अब उसमें एडल्ट के बारे में पूछ रहा था और यहाँ चिल्ड्रेन के बारे में पूछ रहा है कि जो चिल्ड्रेन में हम एनीमिया का सॉल्यूशन देंगे उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ 500 से 1000 ml था, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ 250 से 500 ml। बी इज़ द राइट आंसर। ये चिल्ड्रेन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल गिविंग एनीमिया द डिस्टेंस टू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड इन एन एडल्ट इज। कह रहा है कि जब हम एनीमिया देते हैं तो उसका जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी, तो उसकी डिस्टेंस 8 to 10 सेंटीमीटर है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल गिविंग एनीमिया द डिस्टेंस टू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ चाइल्ड। वही क्वेश्चन इसमें भी है, बट उसमें एडल्ट के बारे में पूछा गया था और यहाँ चाइल्ड के बारे में पूछा गया, तो चाइल्ड में उससे कम ही होगा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिविंग एविक्वेंट एनीमिया टू इन्फेंट द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी। अब पहले एडल्ट पूछा गया, चिल्ड्रेन पूछा गया, अब यहाँ इन्फेंट की बात की गई है, तो इन्फेंट में कितनी सॉल्यूशन होनी चाहिए, उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 250 और लेस, 250 ml और लेस। 250 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है। सी इज़ द राइट आंसर। ये इन्फेंट की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू कोल्ड एप्लीकेशन इज। करा जो कोल्ड एप्लीकेशन हम करते अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किस में, इसका ओडिमा में, मसल्स स्पास में, पेशेंट हैविंग अ सेंसेशन ऑफ न्यू वेन्स में। तो इनमें से सभी के सभी जो स्टेटमेंट है सही है, इनमें से हम किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while giving hot application temperature of water in hot water bottle should be। कर रहा है क्या, जब हम क्या करते हैं हॉट एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा वाटर का इन हॉट वाटर बोतल शुड भी क्या होना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन। पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है ड्राई हीट एप्लीकेशन का, क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, टू प्रमोट हीलिंग, टू रिलीव मसल्स स्पाम। इनमें से सभी के सभी स्टेटमेंट जो सही है, इस सब में से हम अप्लाई करते हैं क्या, ड्राई हीट एप्लीकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट। कह रहा है इनमें जितना भी है क्या है, ड्राई हीट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है एक को छोड़ करके। तो वो कौन सा है जो ड्राई हीट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो वो है हॉट मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्राइट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर चिल्ड्रेन अप टू 10 ईयर्स। अब इसमें पूछ रहा है कि 10 ईयर्स तक जो चिल्ड्रेन है उसका जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो उसकी साइज़ होती है 5 to 7 mm। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लोइंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है जो मोइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन का है, तो वो है कोल्ड कंप्रेसेस। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। इसमें पूछ रहा है कि इनमें जितना भी ड्रग्स दिया हुआ है सबके सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कब, प्रेगनेंसी के टाइम, एक को छोड़ करके। तो कौन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, हेपेरिन प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइव राइट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन आर। अब कह रहा है कि यहाँ 5 राइट्स, 5 जो राइट्स होता है सही होता है, क्या होना चाहिए, क्या रखना चाहिए किसको, जब एक नर्स या जो दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है मेडिसिन को, उसको 5 राइट्स जानना चाहिए, उसको आना चाहिए, तो ध्यान में रखना चाहिए देते समय। तो वो क्या क्या है, राइट पेशेंट, सही पेशेंट होना चाहिए जो मेडिसिन उसको लग रहा है, राइट नर्स, सही नर्सेस होनी चाहिए, राइट टाइम, जब हम उस डोज को दे रहे हैं तो उसकी टाइम सही होना चाहिए कि इस टाइम में देना है या नहीं, राइट डोज होना चाहिए, उसकी डोज कितनी है तभी देनी चाहिए, राइट मेथड, और जिस मेथड से हम दे रहे हैं वो मेथड भी सही होनी चाहिए। तो ये 5 राइट्स है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन का कौन कौन सी साइट होती है ये पूछ रहा है, डोर्सल ग्लूटियल साइट, डिलोटेड साइट, वेस्टस लेटरल साइट। तो ये सभी IM इंजेक्शन का साइट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।